तो वीडियो शुरू करता हूँ मैं। जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है जर्नी की, एक्सपीरियंस शेयरिंग्स की, तो आज भी वही है। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपके लास्ट वीडियो में कमेंट थे कि सर हमें सीखना कहाँ से, और मैं आपको थोड़ी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाऊंगा इसमें और थोड़ी स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा। जैसे मैंने कहा आपको सीखना कैसे है, जब आप साइट पे जाते हो आपको कोई सिखाता नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर हेल्प करती है सीखने में, वो होती हैं स्पेसिफिकेशंस। जो देखो, जो भी कंस्ट्रक्शन इंडिया में चल रही है उनकी स्पेसिफिकेशन बनी हुई है। हमें कुछ अपने से कुछ नया कोई आविष्कार नहीं करना है, नई टेक्नोलॉजी नहीं लानी है, हमें क्या करना है उसको फॉलो अप करना होता है। तो आपको क्या करना है, जो मैं आज आपको स्पेसिफिकेशन दूंगा भी, मतलब 3-4 पीडीएफ्स दूंगा जिनकी हेल्प से आप पढ़ोगे। पहले वीडियो देख लो कंप्लीट, थोड़ी बेसिक में आपको पढ़ाऊंगा भी। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आप साइट ज्वाइन करते हो ना, तो पहले दिन से स्टार्ट कर लो सीखना। पहले दिन से आपको फॉलो अप लेते रहना है कि क्या क्या काम चल रहा है, उसके रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो भी वर्किंग प्रोसीजर है, उसको नोट डाउन कर लो, मतलब थियोटिकल लिख लो और साइट पे जाके उसको अप्लाई करो। तो उससे होगा क्या, एक तो आप उसको कैचअप कर लोगे। प्रैक्टिकली चीज़ बहुत जल्दी कैचअप होती है, एक तो कैचअप कर लोगे, दूसरा आप जल्दी जल्दी सीखते जाओगे और हर दिन नई चीज़ सीखने का मन करेगा अगर आपको स्पेसिफिकेशन आपके पास होंगी। तो अभी हम एक स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, एमएनसी कंपनी की है वो, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। मतलब उसी पे एक तो ड्राइंग, हमारी दो चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें साइट पे काम करना होता है, एग्जीक्यूशन का काम जो चलता है। एक तो हमारा जो क्लाइंट ने ड्राइंग दी होगी वर्क ऑर्डर के हिसाब से हमें चलना है, दूसरा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चलना है, दोनों को फॉलो अप लेना है। तो वही मैं आपको एक एमएनसी की स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ, वो मैं आपको फ्री में दूंगा भी, पेड है वो, लेकिन मैं फ्री में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और 3-4 पीडीएफ और मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले वो कंप्लीट वीडियो देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम धीरे धीरे थोड़ा अच्छा और करते जाएंगे। तो टॉलरेंस कंस्ट्रक्शन में आपको पता होंगी, तो आप क्लाइंट से थोड़ा मतलब क्योंकि साइट पे प्रैक्टिकल करते गलती होनी है, ये तो है नहीं पूरा परफेक्ट काम हो गया कि 1 mm का भी नहीं होगा आगे पीछे। तो आपको डेविएशन पता होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर हम बात करें बीम और कॉलम जो होता है हमारा, उसकी डेविएशन हमें मेंशन होती है कि 300 बाई 300 का कॉलम है या 300 बाई 400, या बीम हमारा 300 उसकी विड्थ है और डेप्थ 400 है। तो अगर बाई चांस देखो उसमें आगे पीछे हो गया, मतलब 300 mm है तो 310 mm हो गया, क्या वो आपका क्लाइंट चलाएगा बीम या क्या होगा? तो उसमें एक परमिसिबल उन्होंने डेविएशन दी होती है कि आगे पीछे इतना हो जाएगा, चलेगा। तो अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन जो होती है कॉलम और बीम की, अगर 6 mm कम हो जाए, मतलब 300 थी 294 हो जाए तो वो चलेगी, कोई इशू नहीं है। उससे कम होगी तो वो नहीं चलेगी। अगर 12 mm 300 थी 312 mm होगी तो चलेगी, अगर 315-16 mm होगी तो वो नहीं चलेगी, वो कॉलम आपको फिर से कास्ट करना पड़ सकता है। इतना कई साइट्स पे होता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट क्लाइंट होते हैं, वो तुड़वा भी देते हैं। कुछ होता है कि चलो 1-2 mm और टॉलरेंस चलती है। अगर आप कहो 300 mm का बीम था और 350 आप कर दो, वो तो गारंटी है टूटेगा ही टूटेगा। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो फिर हमारा है प्लान जो होता है, उसमें अगर जो फुटिंग है हमारी, ठीक है, तो उसका जो प्लान है, मतलब ये उसका अगर साइज़ है, तो अगर 12 mm छोटी हो जाए वो तो चलेगी, 50 mm बड़ी हो गई तो चलेगी, लेकिन उससे आगे पीछे मतलब 12 mm से अगर 20 mm छोटी हो गई या 60 mm बड़ी हो गई तो वो नहीं चलेगी, ये आपको ध्यान देना है। इसेंट्रिसिटी मतलब अपनी पोजीशन से वो आगे पीछे कितना एक्सेप्टेबल होता है, 0.02 टाइम ऑफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग, जितनी भी विड्थ होगी, ठीक है। एसेंट्रिसिटी क्या हो गई, मतलब थोड़ी अपनी जगह से आगे शिफ्ट हो गई, फुटिंग, कॉलम नहीं फुटिंग, तो उसमें कितने एक्सेप्टेबल होता है। अगर विड्थ आपकी है कोई 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो उसका कितना 0.22 टाइम, अगर इतनी आगे पीछे होती है, जहाँ उन्होंने दिया है कि 50 mm से ज़्यादा आगे नहीं होनी चाहिए। अगर मतलब इधर वो आनी थी 50 mm, थोड़ी इधर हो गई, सेंट्रिक हो गई तो चलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा होगी तो वो नहीं चलेगी, ये याद रखना। और थिकनेस में क्या रखा होता है, जैसे उन्होंने दिया कि 300 mm आपको थिकनेस रखनी है, वो ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। ज़्यादा कितनी हो सकती है, अगर 300 mm है, 300 इंटू 0.05 जो भी आएगा इतनी हो गई, मतलब लगा लो 320 mm आया, 320 mm एक्सेप्टेबल होगी, उससे ज़्यादा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ये जो है। और लेवल जो होता है, ड्राइंग पे लेवल शो किया जाता है कि इतना इतने लेवल पे, तो 6 mm अगर ज़्यादा हो जाता है तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। फिर जो आपका
ऑफसेट्स होते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ काम कर रहे हैं, फॉर्म वर्क है या कुछ है, तो उसमें ऑफसेट पड़ जाता है, इरेगुलरिटीज होती हैं, मतलब आपने कास्ट किया, आपकी शटरिंग फूल गई थोड़ी सी, मतलब बाहर निकल गई, तो 3 mm अगर बाहर है तो चलेगा, 3 mm से ज़्यादा होगा तो क्लाइंट एक्सेप्ट उसको नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। तो इंसर्ट प्लेट्स भी जो होती हैं, कुछ भी इंसर्ट प्लेट या कोई भी इंसर्ट करना है, 10 mm किस पे, अगर कंक्रीट के फेस पे अलोंग द कंक्रीट है, ठीक है, सरफेस पे है, तो 10 mm ज़्यादा होगी चलेगा, अगर फ्लश है मतलब तो 6 mm से उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब साइड पे जाओगे ना ये काम आएगी। अब ये एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैं क्लियर नहीं करूँगा, थ्योरेटिकल आप पढ़ लोगे, जो टेबल्स होंगे वो मैं करूँगा आपको। ये आगे हमारा जो टाई बार्स होती हैं, फॉर्म वर्क में हम यूज़ करते हैं, मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था टाई बार क्या होती हैं, तो वो आपको ज़रूर देखनी है, सब स्पेसिफिकेशन में आपको दूंगा। देखो इन्होंने यहाँ पे ग्राउटिंग का भी मेंशन किया कि ग्राउटिंग आपको कैसे करनी, टाइप जो G1 होती है वो किन स्ट्रक्चर्स के लिए होती है मैं आपको बताऊंगा। अगर तो जो स्टील स्ट्रक्चर होंगे, टॉवर्स, वेसल, स्मॉल पंप, नॉन वाइब्रेटिंग मशीन, मेन चीज़ ध्यान देना कि नॉन वाइब्रेटिंग मशीन होंगी, वहाँ पे G1 का हम ग्राउट यूज़ करते हैं। वो फ्री फ्लो होता है, नॉन श्रिंकेबल होता है, ये तो होता ही है, पर उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन या उसमें आता है, वो उसकी स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर mm² से नहीं कम होनी चाहिए 7 दिन पे, और 40 न्यूटन पर mm² 28 दिन पे। इनके क्यूब बनाए जाते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है। तो इसमें जो कंपनी है फोसरॉक की आप यूज़ कर सकते हो, कॉन्वेक्स्ट्रा GP1 और इसके सिमिलर जो भी होगा, और जैसे G2 मैंने कहा वहाँ हैवी स्ट्रक्चर जो भी होगा ना वहाँ पे G2 यूज़ की जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। पता है उसकी स्ट्रेंथ हमारी 7 दिन पे होती है 50 न्यूटन, और क्या बोलते हैं 28 दिन पे होती है 60 न्यूटन। ये आप पढ़ लेना, ये खुद भी देख लेना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बेसिक और बताता हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर आपको मैं PDF देने ही वाला हूँ, और कहाँ PDF मिलेंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, क्योंकि आप छोड़ दोगे अभी सीधा PDF की तरफ भागोगे, और PDF पढ़ के सुन के काफ़ी फ़र्क होता है। प्रैक्टिकली मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो डी शटरिंग का आपको पता है, लेकिन यहाँ मेंशन है जो भी हमारी वॉल होगी, कॉलम होगा, वर्टिकल फेसिस होंगे, 24 से 48 घंटे। IS कोड ने 17 घंटे बोला है, लेकिन मैंने कहा ये जो वैल्यूज़ उठाई हुई हैं सेफ्टी के साथ उठाई हुई हैं, तो 24 से 48 घंटे के बाद आप उसको खोल सकते हो। स्लैब होती है जो, उसमें जो प्रॉप्स लगी होती हैं, मतलब बल्ली लगी होती हैं या टेका लगा हुआ होता है, तो आपको क्या करना है, उसका वो सॉफिट निकाल सकते हो, मतलब आपको स्लैब का उसमें प्रॉप्स रहने देनी है 3 दिन के बाद, और बीम सॉफिट जो रहता है वो 7 दिन बाद निकाल सकते हो, लेकिन उसमें बल्लीस रहने देनी है आपको। अगर स्पैन आपको 4.5 मीटर तक है तो 7 दिन, अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो आपको 14 दिन करना पड़ेगा स्लैब में। वैसे बीम में अगर 6 मीटर है तो 14 दिन, और 6 मीटर से ज़्यादा तो आपको 21 दिन वो करना पड़ेगा। ये होता है। देखो क्लीनिंग और ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्म वर्क कैसे उन्होंने पूरा लिखा होता है कि आपको सबसे पहले पानी मार लेना है, उसमें जो भी कचरा वचरा होगा वो आपको निकाल देना है, उसके बाद कंक्रीटिंग करनी होती है, नहीं तो वॉइड्स रह जाते हैं और वो धीरे धीरे वहाँ गैप्स बन जाते हैं, और फेलियर के चांसेस सबसे ज़्यादा वहीं पे होते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और थोड़ी चीज़ें बताता हूँ। जो टेबल्स होंगे मैं वही बोल रहा हूँ आपको, टेबल्स में आपको पढ़ा दूंगा, बाकी आपको जो मैं PDFs प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ है वो मैं आप बता दूंगा, वहाँ जाके आप ले सकते हो सब PDFs। तो थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ। देखो एक कंक्रीट का टेबल उन्होंने लिया है, और रेफरेंस क्या है IS कोड 456, और मैंने आपको इसमें लास्ट में एक चीज़ वो भी है कि कौन सा कोड किसके लिए है वो मेंशन है, तो आप देख के वो कोड सर्च कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे भी वो कोड रहेगा। तो मिनिमम ग्रेड PCC के लिए, ठीक है, PCC के लिए मिनिमम ग्रेड कौन सा होता है, M15 रहता है मॉडरेट के लिए, सेवरल के लिए M20, 20 और एक्सट्रीम के लिए 25, ये PCC प्लेन सी। और रेनफोर्स के लिए माइल्ड में आपको M20, फिर M25 मॉडरेट में, 7 में M30, वेरी 7 में M35 और एक्सट्रीम में M40। क्या है कंडीशंस हैं यहाँ पे, टेम्परेचर ज़्यादा या गर्मी ज़्यादा, उस हिसाब से इसको किया मेंशन। और मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना रखना है वो इसमें मेंशन है, देखो सब, तो इसको आप फॉलो अप कर सकते हो। ये डिज़ाइन मिक्स भी है। फिर जो वाटर सीमेंट रेशो रहती है
तो जो माइल्ड लोकेशन रहेगी, देखो माइल्ड में मैंने जैसे कहा आपको इसमें मेंशन भी है माइल्ड क्या होगा। इसमें देखो IS कोड पढ़ोगे उसमें ना पूरा मेंशन नहीं होता है, उसमें आपको चीज़ें दी होती हैं वो आपको खुद से लेट, यहाँ पे पूरा मेंशन है माइल्ड लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्टिव, कम्प्लीटली प्रोटेक्टिव फ्रॉम वेदर, कोई बारिश नहीं है, अग्रेसिव कंडीशन नहीं है, और कोई कंस्ट्रक्शन मतलब वर्स्ट कंडीशन में नहीं है, तो आपको मैक्सिमम पानी आप रख सकते हो 0.6 वाटर रेशो, और सीमेंट रेशो 0.55, ये ज़्यादा हो गई, इसमें पानी बहुत होगा। तो मॉडरेट में भी आप इतना रख सकते हो 0.55, लेकिन जब कंडीशन खतरनाक हो जाती है तो वहाँ पानी भी कम रखा जाता है, वाटर सीमेंट रेशो भी कम, मिनिमम आप कितनी रखोगे 0.5 और मैक्सिमम इतनी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम फॉलो अप लेते हैं। तो चलो अभी मैं ये आपको बता देता हूँ, ये आपको जो PDFs हैं कहाँ मिलेंगी, इनको पढ़िए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जो पानी हम यूज़ करते हैं उसमें कितना कितना क्या लिमिट होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन वाटर की बात हो रही है, क्वालिटी इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये इंटरव्यू में। तो आप ये हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी आपको ये PDF, वहाँ पे सब मैं अपलोड करके रखा हूँ। और इसका मैं अगर पासवर्ड आपको बताऊँ तो इसका 1 2 3 4 5 पासवर्ड है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे तो पेड है लेकिन फ्री आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू गाइस।